और मैं चाहती हूँ कि 5 साल के बाद जब हम पंजाब छोड़ के जाएं तो मेरा ख्वाब है वो पंजाब जहाँ पर 36 के 36 शहरों में, डिस्ट्रिक्ट्स में, हर शहर में, चाहे वो साउथ पंजाब का शहर हो या वो सिंध के बॉर्डर पे रहीम यार खान हो या वो पंजाब का कोई भी नॉर्थ साउथ सेंट्रल पंजाब का कोई भी शहर हो, मैं चाहती हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ फैसिलिटी हो जिसके अंदर कार्डियोलॉजी की सहूलियात मौजूद हों। उसके लिए हमने 19 कैथ लैब्स जो हैं वो हम पूरे पंजाब में नई बना रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और कार्डियोलॉजी की फैसिलिटी हर शहर में हो, पीडियाट्रिक्स की फैसिलिटी हर शहर में हो, ऑन्कोलॉजी कैंसर की इलाज की फैसिलिटी हर शहर में मौजूद हो, ताकि एक लोगों को, गरीब मरीजों को एक शहर से दूसरे शहर इलाज के लिए दरबदर ना होना पड़े। और मैं फिर रिपीट करूंगी कि हम पंजाब की, पाकिस्तान की पहली एयर एम्बुलेंस भी आने वाले चंद हफ्तों में शुरू करने जा रहे हैं और ये गरीब मरीजों के लिए है जिनको एक से दूसरी हेल्थ फैसिलिटी तक पहुंचते पहुंचते जो अपनी जानें गंवा बैठते हैं। अमीर को शायद ये मुश्किल कम पेश आती है, गरीब को ये मुश्किल ज़्यादा पेश आती है। तो एयर एम्बुलेंस के ज़रिए मैं खुश हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम बहुत सारी जानों को हम बचा सकेंगे। और उनको जब तक हर शहर में अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं बन जाती तो अगर हमें उनको दूसरे शहरों में शिफ्ट करना पड़ता है, खुदा न खास्ता किसी हादसे की सूरत में, हार्ट अटैक की सूरत में, जहाँ पर कोई इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है, या जब कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, हमें पेशेंट को, गरीब पेशेंट को शिफ्ट करना पड़े, तो हमारे पास गरीबों के लिए, गरीब लोगों के लिए, गरीब मरीजों के लिए एयर एम्बुलेंस की सहूलत हो। वो भी हम बहुत जल्दी लॉन्च करना चाह रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरा ख्वाब है एक ऐसा पंजाब जहाँ पे हर शहर के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ फैसिलिटी हो और किसी भी मरीज़ को इलाज के लिए, दवाई के लिए दरबदर ना होना पड़े, जहमत ना उठानी पड़े और लोगों के डोर स्टेप्स तक हम उनकी सहूलियात पहुँचाएँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमें कामयाब करे और अल्लाह ताला ये जो जितनी भी टीम मेरी हेल्थ की बैठी है, अल्लाह ताला इनको जज़ा दे कि इन्होंने बहुत कम अरसे में ये पॉसिबल करके दिखाया है। अब मैं जा रही हूँ ये मेडिसिन लेकर TCS वालों के साथ डिलीवरी के लिए, देखती हूँ कि इनका क्या मैकेनिज़्म है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल हम बनाने जा रहे हैं, उस पर दिन रात काम हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला 1 साल के अंदर अंदर वो हॉस्पिटल अपना काम शुरू कर देगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ पंजाब अपना घर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने सारी चीजें बता दी हैं कि आप तामीरशुदा मकान की खरीदारी, ठीक है, आप जो है तामीरशुदा घर भी ले सकते हैं, इसी तरह प्लॉट खरीद कर उस पर तामीर कर सकते हैं, जाती प्लॉट पर घर की तामीर कर सकते हैं और इसी तरह मौजूदा घर की तंजीम आराइश जो है वो कर सकते हैं। तो ये चारों की चारों चीजें जो है वो आप इसमें कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप जो है वो कर्जा भी लेंगे तो शायद थोड़ा हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप घर जो है वो कितने तक का ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है कि जो कौन कौन लोग जो है वो इसके लिए दरखास्त दे सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि तनख्वाहदार, ठीक है, जो लोग तनख्वाह लेते हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रोफेशनल जाती काम प्रोफेशन करते हैं, ठीक है, जिनका जो कोई भी ऐसा प्रोफेशनल जो जाती काम कर रहे हैं और इसी तरह जाती कारोबार जिनका है वो, और गैर मुकीम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चारों के चारों लोग जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि बैंक ऑफ पंजाब अपना घर सहूलत के जरिए दिए जाने वाले कर्ज की मुद्दत क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने शुरू में बता दिया था कि आप जो है तामीरशुदा मकान या अपार्टमेंट्स की खरीद के लिए जो है वो 3 साल कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 25 साल तक ले सकते हैं। इसी तरह प्लाट की खरीदो फरोख्त के लिए, ठीक है, उसमें भी 3 साल से 25 साल के अरसे में आप दे सकते हैं। इसी तरह जाती प्लाट पर घर बनाने के लिए आप जो है वो कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल के आसान अक़सात के ऊपर जो है वो चीज़ें ले सकते हैं। तो तीनों की तीनों जो है वो आप 25 साल मैक्सिमम जो है वो आप आसान अक़सात के ऊपर दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप घर की जो है वो तंजीम आराइश करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल जो है वो आपको दी जा सकती है। ठीक है, मतलब आपने इसके लिए जो है वो 10 साल आपको है कि आसान अक़सात के ऊपर वापस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो ऊपर वाले हैं तामीरशुदा मकान और अपार्टमेंट्स खरीदने के लिए कोई रियायती मुद्दत दी जाती है कि मतलब आपका जो अरसा है अगर 25 साल हो जाता है तो ऊपर कोई अरसा दिया जाता है, तो यहाँ पे बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि आपको सिर्फ उसी 25 साल मिलेंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। लेकिन इन दो कैटेगरीज में जो है आपको 12 महीने तक का और टाइम दिया जाता है, जो कि तकरीबन 26 साल जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है वो अगर तंजीम आराइश की बात करें तो 1 साल से 10 साल है, लेकिन जो है 12 महीने इसमें भी जो है वो आपको ऊपर दिए जा सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप जो है वो अगर कुछ ऐसी हैं कि आपने पहले वाली किस्तें जो है वो सही से अदा की हैं तो देन ये चीज़ पॉसिबल है, अदरवाइज जो है वो ये चीज़ें नहीं आपको मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं अपना घर स्कीम के लिए अहलियत का मयार क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन कौन लोग इसके लिए अहल हैं, तो वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो उम्र की बात कर लेते हैं। ठीक है, और उम्र के लिए भी जो है वो 3 कैटेगरी हैं कि आप तनख्वाहदार हैं, अपना कारोबार है और इसी तरह पाकिस्तान से बाहर लोग हैं, उनके लिए डिफरेंट जो है ये चीज़ें और डिफरेंट बाकी चीज़ें हैं। तो हम सबसे पहले उम्र की बात करेंगे तो उम्र तनख्वाहदार तबके वाले की जो है वो 21 से 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए और इसी तरह जो कारोबारी हज़रात हैं उनकी 25 से 65 साल के दरमियान, और जो पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं उनकी 25 से 65 साल के दरमियान जो है वो होनी चाहिए उम्र। इसी तरह बात कर लेते हैं मुलाजमत का तजर्बा। उसमें जो है तनख्वाहदार के लिए कि आपको 3 साल जो है वो कम से कम हो जाने चाहिए, आप जो किसी भी अदारे में जो है काम कर रहे हो, और इसी तरह जिनका जो है वो कारोबार है उनको भी जो है वो 3 साल जो है वो हो जाने चाहिए। इसी तरह जो लोग बाहर रहते हैं उनको भी जो है कम से कम 3 साल का अरसा जो है वो हो जाना चाहिए कि वो बाहर से जो है वो पैसे भेज रहे हो पाकिस्तान में। ठीक है।
आओ दिल से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो। जब कौम पे वक्त गड़ाया, दिल में एक नाम तेरा आया, जब कौम पे वक्त गड़ाया, दिल में एक नाम तेरा आया, बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ दिल से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर को भरना है, महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर को भरना है, गुर्बत का जीना मुश्किल है, हमें जीना सस्ता करना है। बस गर्म रहेगा जब रब का जीना आसान करे सबका, बस गर्म रहेगा जब रब का जीना आसान करे सबका, हौसला कर देगा जो सबका। गुर्बत में सहारा, गुर्बत में सहारा, है फख्र हमारा, है फख्र हमारा, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो,